हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अभी जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर। तो देखिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इस स्कूल की अच्छी खासी वैकेंसी आप सभी के लिए आई है, अलग अलग पोस्टों के लिए। लेकिन यहाँ जो मैं मुख्य रूप से बात करूँगी वो है पीजीटी पोस्ट के लिए। तो जैसे कि मेरा जो चैनल है वो हिंदी विषय से संबंधित है, और इसमें अगर पोस्ट की बात करूँ तो पीजीटी हिंदी में 200 पोस्ट जो है इस स्कूल के लिए आई है। तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी जो है आप सभी के लिए आई है। ये स्कूल है एकलव्य मॉडल स्कूल। तो यही है कि आप सब अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतनी वैकेंसी जो है बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा जो भी अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ मेरे सामने जो है ये नोटिफिकेशन है जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉर्म जो है कब खुलेगा, इसकी तिथि क्या है। तो ये जो है आपको फॉर्म मिलने वाला है 28 जुलाई से लेके 28 जून है। 28 जून से ये जो है आपको मिलेगा। 28 जून से जो है आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और 31 जुलाई तक ये इसकी आखिरी तिथि है। तो दोनों ही तिथि नोट डाउन कर ले। आज 29 जून है, तो 28 जून से ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है। तो थोड़ा सा सोच विचार भी करना चाहते हैं तो वो भी कर लें और फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाए। अब बात करते हैं कि कितनी जो है इसमें सीट्स हैं। पहले बात करते हैं हम इसमें फ़ीस कितनी है। लाइन से मैं सब कुछ बताते जाऊंगी। तो देखिए, इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट है जिसके लिए 2000 की फ़ीस है। वहीं पे पीजीटी के लिए जो फ़ी है वो है 1500 रुपये। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो पोस्ट आई है उसके लिए फ़ी है 1000 रुपये। तो ये तो बात हो गई फ़ीस की। अब देखिए, यहाँ पे एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें जो है आपके बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कि समय कितना मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, तो 180 मिनट्स फॉर टीचिंग स्टाफ। जो भी पीजीटी के लिए प्रिंसिपल के मतलब टीचिंग पोस्ट के लिए जो पोस्ट आई है उसके लिए आपको 180 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए 150 मिनट का टाइम जो है आपको दिया जाएगा। तो ये समय की बात हो गई। अब ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन जो है भरना है, अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें हो गई जो आपके लिए ज़रूरी थी। अब आगे देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी जो है वैकेंसी जो है आई हुई है, किस पोस्ट पे कितनी है। तो प्रिंसिपल के लिए 303 वैकेंसी है। पीजीटी के लिए 2266 पोस्ट है। देखिए, टोटल जो बात है तो 2266 है, जिसमें से हिंदी जो है वो 200 पोस्टों पे है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद अकाउंटेंट की जो है 361 है, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 759 है। लैब असिस्टेंट के लिए 373 है। तो टोटल जो है ये 4062 पदों के लिए जो है पोस्ट जारी की गई है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज है। अब बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पीजीटी के पोस्ट के लिए। तो इंग्लिश में 246 पोस्ट हैं, तो काफ़ी अच्छी है इंग्लिश के लिए भी। इंग्लिश के अभ्यर्थी जो भी इसको अप्लाई करना चाहे ज़रूर करिएगा, जिसमें यूआर की सीट्स जो है वो 102 है। अब इसके बाद अगर बात करें कि हिंदी के लिए कितनी है, तो हिंदी के लिए देख सकते हैं आप 200 पोस्ट है, और इसमें 81 जो है यूआर के लिए है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है, ओबीसी के लिए 54 है, एससी के लिए 30 है, एसटी के लिए 15 है, ओएच 2, वीआई और एचआई, इन सब के लिए जो अदर कैटेगरीज के लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उन सब के लिए इतनी इतनी पोस्ट है। यानी कि काफ़ी अच्छी खासी हम कह सकते हैं हर विभाग के लिए, हर कैटेगरी के लिए जो है यहाँ
पोस्ट है। मैथ्स में 244 है, केमिस्ट्री में 169 है, फिजिक्स 179 है, बायोलॉजी 236 है, हिस्ट्री 185 है, जियोग्राफी 154 है, कॉमर्स 140 है, इकोनॉमिक्स 161 है और कंप्यूटर साइंस में 172 है। तो ये टोटल 4 जो ये पोस्ट है 2086 उसका विवरण था कि कितनी पोस्ट, यानी कि पीजीटी के लिए जो सीट्स की बात करें तो पीजीटी की जो वैकेंसी आई है वो है 2066 पोस्ट पर। ठीक है, तो ये हो गई कि कितनी पोस्ट है। अब यहाँ पे पीजीटी में जो थर्ड लैंग्वेज होते हैं उनकी सीट्स है कितनी आई है, तो इस पे टोटल जो है 180 है, जिसमें आपके मराठी, ओडिया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली पे है। तो इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ्स में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसमें 759 है, अकाउंटेंट 361, तो टोटल मिला के बात करें तो 1493 पोस्ट है नॉन टीचिंग स्टाफ्स के। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है ये दिल्ली में रहेगा। अब स्टेट भी आप कब पूछेंगे तो दिल्ली की पोस्ट है, दिल्ली में ये है ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल, तो जो भारतीय नागरिक है केवल वे ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें कि जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, कट ऑफ जो है आपकी निकल जानी चाहिए, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए जो भी है। अब बात करते हैं नीचे देखते हैं कि क्या चीज़ें और ज़रूरी है इसमें जाननी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पे स्केल देख सकते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल का जो पे स्केल है वो यहाँ पे लेवल 12 का है, लगभग 78,000 से लेके 2 लाख तक की है, मैं राउंड ऑफ ही बोलूँगी। फिर वहीं पे पीजीटी के लिए बात करें तो ये 47,000 से लेके 1,51,000 तक की है। अकाउंटेंट की 35,400 से 1,11,000 के बीच है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 19,000 से लेके 63,000 के बीच है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 18,000 से 56,000 के बीच है। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आती है कि मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, यानी कि एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम देख सकते हैं यहाँ पे कि OMR बेस्ड होगा और इसमें पेन पेपर मोड, यानी कि ये जो एग्ज़ाम होना है, परीक्षा होनी है वो ऑफलाइन होगी, क्योंकि आजकल परीक्षाएं जो है ऑनलाइन हो रही है, लेकिन ये जो है पेन पेपर मोड लिखा हुआ है, यानी कि ये परीक्षा जो है आपकी ऑफलाइन ली जाएगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। चॉइस ऑफ मीडियम, अब मीडियम क्या होगा, तो एग्ज़ाम का मीडियम जो है दोनों ही आपको मिलेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, और बाकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के अनुरूप ही आपको मिलेगा, जो जिस लैंग्वेज का है उसी में मिलेगा। अब हिंदी का पेपर देंगे तो हिंदी में ही मिलेगा। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल के पैटर्न की बात करूँ तो ये परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, 130 प्रश्न आएंगे और लैंग्वेज का जो है इसमें 20 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होना है 40 मार्क्स का। तो यहाँ पे रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस आएगा 20 मार्क्स का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो है वो पूछा जाएगा, जिसमें 10 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस होंगे। फिर एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल जो है यानी कि जो प्रिंसिपल के लिए उसमें एकेडमिक जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपका 50 मार्क्स होगा। तो ये टोटल जो है 150 नंबर का पेपर होगा, ये मैं प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ, और समय जो होगी इसके लिए 3 घंटे की होगी। अब जो मुख्य आ जाता है जिसका आप सभी को जानना है वो है पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए देखिए पेपर ऑब्जेक्टिव होना है 130 नंबर का, और इसमें लैंग्वेज जो टेस्ट होना है वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो पहला पेपर जनरल अवेयरनेस का 10 नंबर का हो गया, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। फिर इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर के जनरल क्वेश्चंस आएंगे, वो 10 नंबर का होगा। फिर इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, यानी कि थोड़ी सी मैथ्स भी होगी। ये हो गया।
फिर उसके बाद पार्ट 5 जो है आपका डोमेन नॉलेज, यानी कि आपका सब्जेक्ट पर आधारित होगा। अब सब्जेक्ट पर क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज ऑन, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए, तो ये जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया है, अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई किया है तो आप हिंदी के लिए आपका पेपर होगा, जिसमें आपके 70 नंबर जो है आपके विषय से पूछे जाएंगे। और ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, हिंदी का जैसे मेरा सिलेबस है तो मैं आप सभी को हिंदी का सिलेबस जो है बता दूंगी। तो 70 नंबर का जो है आपको विषय से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसके बाद 5 नंबर का आपका जो है पेडागोजी आएगा, और 5 नंबर का जो है NEP, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उससे प्रश्न आएंगे। तो ये 2 टॉपिक है जिससे आपके 5-5 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सब का जो टोटल हो जाएगा कुल मिला के 130 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ठीक है। इसके अलावा पार्ट 6 जो कि लैंग्वेज से संबंधित होगा, जिसमें 10 नंबर जो है आपके इंग्लिश के होंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, यानी कि एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, इस विषय से आपके 10-10 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए ये जो है लिया जाएगा, और इसमें आपके 40% मार्क्स दोनों ही लैंग्वेज में आपके आने चाहिए, यानी कि आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 40% का मतलब हो गया आपके 4 क्वेश्चंस जो है 10 में से सही होना चाहिए। तो ये आपका सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, इसके मार्क्स जो है इसमें ऐड नहीं होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये जो पेपर 6 लिया जाएगा, पार्ट 6 है इसका, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि इसका आपको केवल लैंग्वेज का आपको पेपर देना पड़ेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और उसमें आपको 40% मार्क्स जो है लाना है, यानी कि 10 में से 4 जो है लाना है। टोटल कह सकते हैं कि 20 में से आपके 8 नंबर जो है आने चाहिए, यानी कि 20 में से आपके 8 क्वेश्चंस जो है वो सही होने चाहिए। पार्ट 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if he she फेल्स टू अटेंड, यानी कि अब यहाँ एक और चीज़ ये दी गई है कि अगर आप पार्ट 6 में फ़ेल हो जाते हैं तो आपके जो ये बाकी पेपर होंगे पहले से लेके 5वीं तक, उसका जो क्वालिफाई मार्क्स है वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसको जोड़ा नहीं जाएगा। यानी आपका इसमें पास होना ज़रूरी है। जब आप इसमें पास हो जाएंगे तब आपके इसके मार्क्स देखे जाएंगे या कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी का जो पेपर है उसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या आएगा। चलिए मैं इसको स्किप कर देती हूँ, ये नहीं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट का जो है मोस्टली जो है हिंदी वाले हैं, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। अब मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे जब भी आप पेपर देते हैं तो प्रश्न आता है कि क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और 0.25 जो है आपके मार्क्स काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में है। पहली चीज़ नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और कितने की है तो 1/4 की है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके मतलब 1/4 जो है नंबर आपके उसमें से कट जाएंगे। एक क्वेश्चन वो तो कट ही गया, आपके सही में से 1/4 कट जाएंगे, ठीक है। तो 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। और MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस पर चर्चा कर दूंगी। और ये जो है आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपके सब्जेक्ट के लिए, तो चलिए मैं PGT का ही आप बताती हूँ कि PGT के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। मुख्य चीज़ तो यही आ जाती है। पहली चीज़
कि आपकी उम्र जो है 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जनरल की बात हो रही है, जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनकी उम्र जो है वो 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन फॉर और SC ST OBC को आयु सीमा में छूट दी गई है। और जो EMRS के एम्प्लॉय हैं वो 55 वर्ष से अधिक हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आयु सीमा की बात कि कितनी होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई कि मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका विषय है उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए। तो ये हो गया आपका इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। बायोलॉजी के लिए आपका जो सब्जेक्ट है वो है बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी। इन तीनों में से किसी से भी क्या है तो आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिर हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स विद अकाउंटिंग, अगर आपने अकाउंटिंग के साथ कॉमर्स कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की है तब भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है तब भी। और इसके अलावा अगर आपने MCOM कर रखा है, देखिए होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस, यानी अगर आपने अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो गया और रीजनल लैंग्वेज हो गया। अब इसके अलावा क्या और भी क्वालिफिकेशन चाहिए जैसे कि BEd या कुछ, तो चलिए इस पे भी बात कर लेती हैं। अगर इसके अलावा यानी ऊपर जो सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं इसके अलावा अगर किसी और विषय में आपने मास्टर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब देखिए BEd डिग्री यानी कि इसके साथ मास्टर्स के साथ जो है आपकी BEd डिग्री भी यहाँ चाहिए। अब यहाँ पे मुख्य चीज़ जो आ जाती है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो मेंशन है पर आपका परसेंटेज मेंशन नहीं है, यानी कि आपको केवल यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इन्होंने मांगा है, परसेंटेज जो है नहीं मांगी है। अगर परसेंटेज मांगी होती तो यहाँ मेंशन किया होता, यहाँ लिखा होता, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ केवल लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके लिए। इसके अलावा जो है आपका BEd का डिग्री यहाँ पे चाहिए, यानी मास्टर्स MA प्लस आपका BEd अगर आपने कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए PGT के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने 4 साल का भी जो डिग्री कोर्स होता है BEd का जो कराया जाता है, इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है, अगर आपने 4 साल वाला कर रखा है तो आपके पास BEd नहीं भी है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने वो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है। वहीं पे अगर आपने कंप्यूटर साइंस ले रखी है तो एज लिमिट तो सेम ही है जैसा उसमें था, लेकिन इसमें जो है आप MSc कंप्यूटर साइंस या फिर MCA कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। ME और MTech अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस से तो भी एलिजिबल है। यहाँ आपको BEd नहीं मांगी गई है, यानी अगर आपने कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो आपने अगर BEd नहीं भी कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात, जो यहाँ ज़रूरी थी चीज़ें बतानी। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन जिनको एज के लिए मिलना है तो देख सकते हैं आप, SC ST के लिए 5 साल हो गया, OBC NCL जो नॉन क्रिमिनल है उनको 3 साल का, और बाकी जो है उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ छूट दी गई है। फिर यहाँ पे देखिए जो वुमेन कैंडिडेट है, देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी जिनको कोई समस्या है फिजिकली, उनको जो है यहाँ पे छूट दी गई है। SC ST OBC जनरल फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी, तो इन सब के लिए जो है यहाँ पे छूट दी गई है।
और जनरल कैंडिडेट में अगर कोई डिसेबिलिटी वाली कैंडिडेट है तो उनको छूट दी गई है। तो यहाँ ऐसी है। तो ये सारी बातें हो गई है डेट के ऊपर। सब कुछ मैंने जो ज़रूरी जानकारी थी मैंने बता दिया था। परसेंटेज वगैरह सब कुछ जो है आपको जो है क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें थी वो आपको पता चल गई कि क्या चीज़ें हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के ऊपर बता दूँगी। तो डेट याद रखिएगा, 28 जून से लेके 31 जुलाई तक है। हिंदी के लिए टोटल पोस्ट जो है वो 200 है। MA एक रिवाइंड कर लेते हैं, MA प्लस BEd जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट है। पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड पे होगा और इसके बाद पेपर ऑफलाइन होना है और नेगेटिव मार्किंग जो है इस परीक्षा में है। और पेपर जो है ये छः पेपर करीब हम कह सकते हैं पार्ट 6 में डिवाइड है, 6 पार्ट्स में डिवाइड है। छठे पार्ट में आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको 40% क्वालिफिकेशन जो है क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। और जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो आपके जो बाकी 1st to 5th पेपर होंगे उसके जो ये पार्ट है पेपर अलग नहीं होगा, एक ही दिन सारा पेपर होगा 3 घंटे का। तो इस चीज़ में मत कंफ्यूज रहिएगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें 6 पार्ट्स होंगे। और छठा पार्ट जो है आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का है जिसपे आपको 40% लाने होंगे 20 क्वेश्चंस में से। और उसमें जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके बाकी पेपर्स के जो 1st to 5th होंगे उन पेपर्स के मार्क्स जो है जोड़े जाएंगे, देखे जाएंगे। तो ये चीज़ मेन हो गई। सब कुछ ज़रूरी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी है, फ़ी वगैरह मैंने बता दी है। तो चलिए फिर भी कोई जानकारी चाहिए, कुछ चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। परसेंटेज इसमें मेंशन नहीं है कि आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स को कुछ भी नहीं है, ओनली PG वाले जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए सभी के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज की डिमांड नहीं की गई है। फिर भी कोई जानकारी चाहिए, कोई चीज़ छूट गई हो या कोई अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे।